एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 174वां सर्ग। प्रबोध। जागरण द्वारा स्वप्न के मार्जन की भांति ज्ञान द्वारा दृश्य का परिमार्जन करने पर अवशिष्ट रहे एक चिदात्मा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चूंकि सृष्टि के आदि में केवल चिति ही स्वप्न की संवित के जगत के रूप में अवभासित होती है, यह सिद्ध किया जा चुका है। अतः तीनों जगत ब्रह्म ही हैं, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है। सृष्टियाँ ब्रह्मरूपी सागर की तरंग है, उनमें संवित ही द्रव अर्थात जल है। अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुख रूपी सृष्टि का बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका, किंतु उसके अनंतर भी जीवन मुक्त पुरुषों के व्यवहार के लिए जो जगत प्रसिद्ध है वह आनंद सतचित स्वरूप होने से दूसरी ही सृष्टि है। उसमें द्वैत ऐक्य आदि असुख रूप किस निमित्त से होगा, यह अर्थ है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति केवल निद्रा रूप ही है, वैसे ही दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश का ही एक रूप है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न में भेद का आभास होने पर भी दोनों में एकमात्र निद्रा रूपता का व्याघात नहीं होता, वैसे ही विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति में भेद का आभास होने पर भी उन दोनों में सुखकरस्ता का व्याघात नहीं होता, यह भाव है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है, वैसे ही यथार्थतः परिज्ञात यह जगत है। इसमें विवेकी पुरुष की आस्था कैसे हो सकती है। जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाध हो जाता है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संवित के यथार्थतः ज्ञात होने के कारण जगत भी बाधित हो जाता है। जैसे विविध प्रकार की स्वप्न नगर वासनाएं स्वप्न काल में सत्य रूप से प्रतीयमान होती हुई भी जागृत में सत्य नहीं है, वैसे ही जागृत के भोगाभास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। यानी दग्ध वस्त्र के समान वासना मात्र से उनकी स्थिति दुख देने में समर्थ नहीं है, यह तात्पर्य है। यदि किसी को शंका हो कि जगत के भ्रांति रूप होने से तत्व ज्ञान द्वारा उसके मूलभूत अज्ञान का मूलोच्छेद होने पर बाध हो जाएगा, किंतु प्रधान परमाणु आदि अन्य कारणों द्वारा अन्य प्रकार से उसकी उत्पत्तिवश भ्रांतिता की कल्पना न करने पर बाध न होगा, इसलिए उससे दुख होगा ही, इस आशंका पर कहते हैं। अन्यथा उपादान करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्धतर होने तथा वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की ही कल्पना क्यों नहीं की जाए, यह भाव है। वाचारंभण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचना करने पर मृतिका तंतु आदि से अतिरिक्त घट पट आदि का अदर्शन होने से उनके विषय में स्वप्न जगतों की तरह अपनी यह भ्रांति प्रत्यक्ष ही अनुभूत होती है। प्रत्यक्षानुभव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान देखा गया, जिसके बल से प्रधान परमाणु आदि कारणों की सिद्धि होगी, यह अर्थ है। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूप ही है। इस विषय में प्रत्यक्ष हेतु भी है, वह यह कि यह जन आत्मा में इष्ट की ही सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। उसके द्वारा पहले से विचारित ही अर्थ निश्चय रूप से देखने में नहीं आता। अकस्मात ही कोई भी अतर्कित अन्य पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाता है। सृष्टि को अन्य कारण के अर्थात प्रधान परमाणु आदि के अधीन मानने पर तो उक्त कारण संपत्ति से साध्य इष्ट का ही लोग सर्जन करेंगे और अनिष्ट का निवारण करेंगे, आकस्मिक दृश्य को न देखेंगे। उक्त तीनों हेतुओं की अन्यथा नुपपत्ति से जगत स्वप्न पर्वत के समान भ्रांति रूप ही है, यह सिद्ध हुआ। अतएव जगत के बाध के बिना निर्विकल्प समाधि पर्यंत ध्यान मात्र से आत्मोद्धार मानने वाले योगियों का भी निराकरण हो गया, ऐसा कहते हैं। योगियों का अभिमत आत्मा आनंद चिद्रूप विहीन है, उसका साक्षात्कार होने पर भी वह पुरुषार्थ रूप नहीं है, इसलिए उसके साक्षात्कार की कल्पना में कोई प्रयोजन नहीं है। अतः नित्य अनुमेय रूप तथा मीमांसकों के ज्ञान के तुल्य अपरोक्ष भूत उसमें जड़ता ही परिशिष्ट रहती है। उसमें
हुई चित्त की निर्विकल्प समाधि केवल जड़ता ही है, उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस कारण योगियों का ध्यान और उससे संपन्न हुई समाधि भी नहीं के बराबर है, कुछ भी पुरुषार्थ रूप नहीं है, यह अर्थ है। उक्त का ही स्पष्टीकरण करते हैं। चित्त युक्त ध्यान संसार है और चित्त रहित ध्यान पत्थर की सी स्थिति वाला है। इसलिए योगियों की सम्मत निरानंद रूप मोक्ष अवस्था में परिशेष रहने वाला ज्ञान मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ रूप नहीं है, क्योंकि पत्थर के तुल्य भान मोक्ष नहीं है, क्योंकि वह तो बंधन तुल्य ही है। इससे आत्मा की ज्ञान स्वभावता न मानने वाले वैशेषिकादि के सम्मत मोक्ष का भी निराकरण हो गया। योगियों के अभिमत समाधि के अभ्यास से आपका अभिमत मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता, इस प्रश्न पर कहते हैं, पत्थर के सदृश निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्यों के अभिमत मोक्ष के सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त हो तो स्वनिद्रा से भी वह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चित्त की चंचलता की निवृत्ति और अज्ञान रूप आवरण की अनिवृत्ति निद्रा और उक्त योगियों की सम्मत निर्विकल्प समाधि में तुल्य है, यह भाव है। इसलिए वादियों के अभिमत पक्षों में मोक्ष अभाव रूप दोष से छुटकारा न मिलने के कारण जगत केवल भ्रांति मात्र है, निरतिशयानंद सच्चिदेक रस ही आत्मा है। इस तत्वज्ञान से भ्रांतिजन्य अज्ञान आवरण के विनाश से भ्रांति क्षय होने पर परिशेष रहने वाला परम पुरुषार्थ है, यह हमारा पक्ष ही सबके लिए शरण रूप है, यों उपसंहार करते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान से विवेकी पुरुष की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत असंभव होने से जगत भ्रांति मात्र है। जो जीवन मुक्तता का उदय है वही निर्विकल्प समाधि है, वही वेदांत शास्त्र में अनंत निर्वाण कहा जाता है। यथास्थित विक्षोभ रहित सर्व प्रकाशक वह आसन अर्थात स्थिति अनंत सुषुप्त नामक है, वही तुर्य कहा गया है, वही निर्वाण कहा गया है और वही मोक्ष कहा गया है। जो यह सम्यक ज्ञान की एकमात्र घनता अर्थात सम्यक ज्ञान एक रसता है, वह ध्यान कहा गया है। यत्र नान्यत पश्यन्ति नान्यत् शृणोति नान्यद विजानाति स भूमा इत्यादि श्रुतियाँ और तत्ववेत्ता जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव हो उस बोध को ही परम पद कहते हैं। वह गौतम और कणाद आदि की सम्मत मुक्ति की तरह पत्थर के समान जड़ नहीं है, हिरण्यगर्भ सम्मत प्रकृति प्रलय के तुल्य सुषुप्तोपम नहीं है, पातंजलों की सम्मत मुक्ति की तरह निर्विकल्प मात्र नहीं है, पाशुपत पांचरात्र आदि की सम्मत मुक्ति की तरह सविकल्पक नहीं है और बौद्धों की अभिमत मुक्ति की तरह असत अर्थात नैरात्म्य रूप शून्य भी नहीं है। तब मुक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है, इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है, सब कुछ ब्रह्म ही है और वही शुद्ध चिद्रूप ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार का निर्मल ज्ञान ही मुक्ति है। ब्रह्म व इदमग्र आसीत् तदात्मा न मेवा वेद हम ब्रह्मास्मिति तस्मात् तत्सर्वं भवत्। इन श्रुतियों के अनुसार अधिष्ठान रूप से वह सब कुछ है और यत्र नान्यत पश्यन्ति नान्यत् शृणोति नान्यद विजानाति इत्यादि श्रुति से अध्यास रूप से कुछ नहीं है, वैसे ही वह जानता है। सम्यक ज्ञान से वह परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यह यथास्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय को प्राप्त होता है, उसमें न भेद है और न अभेद है, न कुछ है और किंचित है। वह सब सद असद भावों की चरम सीमा कहा गया है। जैसे पट सत है या असत, इस कल्पना की सीमा तंतु अर्थात सुत है, तंतु सत है या असत है। इस कल्पना की अवधि कपास है, कपास सत है या असत है। इस कल्पना की सीमा कपास का बीज है, कपास का बीज सत है अथवा असत। इस कल्पना की सीमा मिट्टी रूप पृथ्वी है, पृथ्वी सत है अथवा असत। इस कल्पना की सीमा जल है, जल की सद असद भाव कल्पना की सीमा तेज है, तेज की सद असद भाव कल्पना की सीमा वायु है, वायु के सद असद भाव की कल्पना की सीमा आकाश है, आकाश की सद असद कल्पना की सीमा अव्याकृत है और अव्याकृत की सद असद भाव कल्पना की सीमा केवल चिदात्मा ही है। इस तरह वह सीमांत कहा गया है, जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है। शुद्ध बोधोदय स्वरूप सकल विक्षेपों से रहित परम शांत निरतिशय नंद रूप से जो स्थिति है, उसे ही आप परम पुरुषार्थ जानिए। उसकी
प्राप्ति में मोक्षोपाय नाम का यह ग्रंथ ही उपाय है, ऐसा कहते हैं। उत्पन्नमति अर्थात बुद्धिमान पुरुष को वह शुद्ध बोध रूप उत्तम ध्यान पद पदार्थ ज्ञाता को बोधित करने वाले इस शास्त्र से प्राप्त होता है। मोक्षोपाय नामक इस ग्रंथ का निरंतर पारायण कर रहे पुरुष को विशुद्ध अध्यात्म शास्त्र जनित ज्ञान रूप उपाय से वह परम पद प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञात्वा तम मृत्यु मत्तेति नान्यः पंथा विमुक्तये इत्यादि श्रुतियां हैं। वह न तीर्थ सेवन से प्राप्त होता है, न दान से, न स्नान से, न विद्या से अर्थात ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त विद्या से, न ध्यान से, न योग से, न तपस्याओं से और न यज्ञ यागों से ही प्राप्त होता है। भ्रांति मात्र अनिर्वचनीय यह विश्व सत की तरह प्रतीत होता है। निद्रा रहित चिदाकाश में स्वप्न रूप यह जगदाकार आकाश अर्थात शून्य ही है। भ्रांति की तप तीर्थ आदि से कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती। तपस्या तीर्थ आदि से विविध स्वर्ग प्राप्त होते हैं, किंतु मुक्ति नहीं मिलती है। भ्रांति की निवृत्ति उत्तम अर्थात शुद्ध बुद्धि से विचारित आत्मज्ञानमय मोक्ष उपायभूत इस शास्त्र से ही होती है, अन्य उपाय से नहीं होती है। जैसे रात्रि की आत्यंतिक निवृत्ति सूर्योदय से ही हो सकती है, वैसे ही संपूर्ण भ्रांति की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान प्रकाश उत्पन्न करने वाले निर्मल इस शास्त्रार्थ से ही हो सकती है। वायु से स्पंदन की तरह, जल से द्रवत्व की तरह चिदाकाश में सृष्टि प्रलय और स्थिति के स्फुरण का भान होता है। जैसे वट बीज आदि द्रव्य के अंदर सदा अपनी रमणीय वट वृक्षाकार धारण चमत्कृति स्थित है, जैसे वायु के अंदर अपनी मनोहर स्पंद चमत्कृति स्थित है, वैसे ही मायाश बल चिदाकाश के अंदर यथास्थित यह जगत की स्मृति और उसकी स्थिति भी अनन्य रूप वाली है और उसी में यह लय को प्राप्त होगी। 174वां सर्ग समाप्त।